इसकी कोई बात कहने वाला व्यक्ति। अष्टावक्र गीता और भगवत गीता में बहुत सी समताएं हैं तो विषमताएं भी हैं इसमें। वो एक राजनीति के क्षेत्र में बोला गया ग्रंथ है भगवत गीता। युद्ध क्षेत्र में बोला गया है, सामने युद्ध की परिस्थिति है, कृष्ण एक उद्देश्य के साथ युद्ध करा रहे हैं, धर्म की स्थापना के लिए, सत्य की स्थापना के लिए, आसुरी प्रवृत्तियां का संहार करने के लिए। तो वो एक राजनीति से प्रेरित होकर के वो उन्होंने गीता के वचन बोले हैं। इसलिए गीता में सब बातों का समन्वय है। जैसे उसमें ज्ञान रस भी है, भक्ति रस भी है, निष्काम कर्म भाव भी है, भक्ति भाव भी बताया भगवान ने, योग मार्ग भी बताया, अनेकों मार्ग बता दिए। गीता पढ़ो तो कभी कभी लगता है कि देखो भगवान ने ये मार्ग भी बता दिया, ये मार्ग भी बता दिया, लेकिन अष्टावक्र गीता में एकमात्र सांख्य योग। इसमें उद्देश्य है बोध ही काफी है। इसलिए इतना प्रिय नहीं हो पाया, क्योंकि प्रियता तो उसी चीज को मिलती है ना जो सबकी चॉइस पूरी कर दे। अब हर एक तो इतने उच्च कोट के जिज्ञासु होते नहीं है जो एकदम ज्ञान के लिए तत्पर हो। इसलिए उस दिन ये बोल रहे थे, इसमें लिखा हुआ है कि इतना ये ग्रंथ इतना पॉपुलर नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी जो भी आध्यात्मिक उन्नति के शिखर पर आना चाहते हैं उन सभी ने इस ग्रंथ को बहुत प्रियता दी है, बहुत अच्छे से पढ़ा समझा, इस पर अपनी अपनी व्याख्याएं की, अपनी स्थिति बनाई है। कोई भी कितना भी बड़ा कोई ज्ञानी हुआ है अगर, तो उसने जरूर इसको पढ़ा है, समझा है, इसी से ही मुक्ति पाई है। जैसे ही सब गीता एक अच्छा जीवन और आचरण तो दे देती है, मुक्ति की बात तक करती है, लेकिन मुक्ति दिला पाने में इतनी सक्षम नहीं हो पाती। भक्ति से कर्म से व्यक्ति जुड़ा ही रहता है। लेकिन अष्टावक्र गीता अगर समझेंगे आप तो तत्क्षण आपको मुक्ति की बात बताएगा। इसलिए दूसरे तीसरे श्लोक से ही, चौथे श्लोक से, उसमें पहले ही प्रकरण में अष्टावक्र जी ने उसको इतना स्पष्ट बोल दिया कि केवल बोध ही काफी है तुम्हारे लिए। तुरंत उसको दूसरे सूत्र में ये बोल दिया, तो विषयों को विष के समान त्याग। जानते हैं मनुष्य अटका विषयों में ही है, फंसाते उसको विषय है, विषय रस, जैसे रस्सियां बांध लेती हैं उसे पाश में। इसलिए उसको प्रेरणा देने के लिए, उसके चित्त में वैराग्य मजबूत करने के लिए, क्योंकि बिना वैराग्य के ज्ञान संभव नहीं है। ज्ञान की इच्छा लेके बैठा तो है, वैराग्य धारण नहीं करना चाहे अगर व्यक्ति, तो उसका आना न आना बराबर रहता है सत्संग में। श्याम दादा भी हमेशा यही बात कहते हैं, बिना वैराग्य के तुम ज्ञान नहीं पकड़ सकते। जरूर तुम्हें चित्त से अपना सारा आकर्षण, सारा राग हटाना पड़ेगा, सारा द्वेष हटाना पड़ेगा, किसी से भी कोई द्वेष ना रह जाए, ऐसा भाव संभल के अभ्यास करना पड़ेगा। जब ना वैर रहेगा ना राग रहेगा, और फिर हर विषय विष के समान जान करके उसमें हम सजगता रहें। इसी तरह की उसमें अति नहीं आएगी किसी विषय के भोग में, क्योंकि अति भी विष के समान ही होती है। किसी तरह का उसमें आकर्षण नहीं होगा, कोई बंधन नहीं होगा, ये सुनना ही सुनना है, देखना ही देखना है, जाना ही जाना है, करना ही करना है, ये तो होए, ऐसा बने। सहज जो जीवन में तुम्हारे चल रहा होगा, तुम सावधानी से उसमें रह रहे होगे, ऐसा जब भाव बन जाएगा, और जरूर अपने लक्ष्य है जो मोक्ष प्राप्ति का, मनुष्य जन्म का, उसके लिए बेहद तत्पर होगा। इसीलिए हम देखते हैं ये ज्ञान उन्हीं के जीवन में सजता है एक दिन। समय तो सभी को लगता है,
जो सत्संग को लेकर के बहुत संजीदे होते हैं, बहुत तत्पर होते हैं, जो गुरु भक्ति को लेकर के, गुरु के समर्पण को लेकर के बड़े जागरूक होते, समर्पित रहते हैं। कभी उनका मन गुरु की किसी बात का खिलाफत नहीं करता, किसी बात में अड़ी नहीं लगाता, एकदम यस यस करने लगता है, धीरे धीरे तुरंत मानने लगता है। उन्होंने देखो जितने भी आदर्श बने हैं, कौन से, आंख खोल के देखो यार, समझो। जो अपनी मन बुद्धि के साथ जिंदा रह गए तो जिंदा ही रह गए, फिर वो कहां मर पाए बेचारे, कहां मिट पाते। इसलिए सारी भाव को ठीक से रोज रोज रिफ्रेश करो, समझो। इस आत्म ज्ञान के लिए गुरु की पूरी शरण, ऐसी पात्रता, पूरी तत्परता, पूरा देह से और मन से के भावों की मुक्ति, देह भाव से मुक्ति जब ये सब होने लगती है तब ज्ञान प्रवेश करता है अंदर। तो इसलिए फिर से समझ लें इस चीज को। 23 तारीख को चला था ये सूत्र, पांचों विषय विष के समान त्याग देना, और त्याग के साथ साथ कुछ ग्रहण करने के लिए प्रेरणा दी। बोले ये जो अमृत के समान इन गुणों को तुम ग्रहण कर लेना। वो अमृत बताया उन्होंने, क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य रूपी अमृत को उसमें भर करके सेवन करना। जब विषय विष के समान त्याग दोगे तो अंतःकरण होगा तुम्हारा स्वच्छ, साफ होगा। कोई बर्तन में ग्रहण करने के लिए कोई चीज देते हैं तो पहले ये देख लेते हैं साफ है कि नहीं। दूध लेने आते हैं, जरूर एक बार पानी से उसको खंगाल लेते हैं, कहीं कोई तिनका बिनका, कोई ऐसी चीज, कोई गंदी चीज अंदर में घूम गई हो तो खराब ना हो जाए। साफ करके रखते तो जरूर है, लेकिन फिर भी ले आते समय भी एक बार साफ कर लेते हैं, लाते समय भी एक बार साफ कर लेते हैं ऐसे उसको, क्योंकि दूध की कीमत पता है हमें, कीमती है दूध। ऐसे ज्ञान की कीमत अगर हमको समझ में आ रही होगी तो जरूर जल्दी से जल्दी अपने अंतःकरण को स्वच्छ बनाएं। इसी के लिए बोल दिया गया है विषयों को विष के समान त्यागो, दूर करो अपने से। जरूर तत्परता होनी चाहिए। लापरवाह था शिष्य, बार बार सत्संग तो आता था, प्रेम तो चलो हो जाता है ज्ञान से, गुरु से, लेकिन हमेशा गुरु जी शांति नहीं आ रही है, ज्ञान नहीं आता समझ में, ज्ञान नहीं समझ आता। गुरु समझ गए थे, बोले ठीक है मैं आऊंगा तेरे यहाँ, भोजन बना के रखना। और वो खाने के लिए जब आए गुरु जी, कहते हैं अभी तो जल्दी है, मेरे को भूख बिल्कुल नहीं है, तू ऐसा कर इस कमंडल में जो भी तूने पकाया है डाल दे। अब उसने बड़े भाव से, प्रेम होता है तो लगता है क्या ना करें गुरु के लिए, हलवा शीरा वगैरह सब बनाया था, खीर पूरी वगैरह। कहता है गुरु जी खा लेते तो अच्छा था, चलो आप ले तो जाओ। कमंडल में गुरु जी ने आगे किया, लाओ डाल दे इसमें। कहता है इसमें कैसे, लीद भरी पड़ी है, इसमें तो इतना मट्टी पड़ी है, इतनी गंदगी दिखाई दे रही है। बोले डाल दे तो ये कोई दिक्कत नहीं, डाल दे। बोले अरे गुरुजी ऐसे कैसे डाल दे, बोले डाल दे। बोले अरे गुरुजी आप कमाल, मजाक कर रहे हो, मैं धोके लाता हूँ 2 मिनट। बोले डाल दे, क्या फर्क पड़ता है। वो जो है चौंक गया, ये गुरुजी आज कैसा व्यवहार कर रहे हैं। कह रहे हैं डाल दो, इसमें इतनी गंदगी दिखाई दे रही है। गुरुजी इतनी मेहनत से मैंने हलवा पूरी बनाई है, इतना शुद्ध देसी घी का हलवा बनाया है, तो कैसे डलवा रहे। बोले वैसे ही डलवा रहा हूँ जैसे तू डलवाता है रोज ज्ञान। मैं कितना कहता हूँ पहले साफ कर ले भाई, साफ कर ले तो डल जाएगा ज्ञान की, क्या दिक्कत है उसमें, ज्ञान तो आ जाएगा। तो बोले स्वच्छ होने पर, जब अंतःकरण स्वच्छ होता है, उसके बाद बोला गया फिर इन गुणों को तुम अमृत के समान इसके अंदर भरो, बिना भरे भी काम नहीं चलेगा। वो भाव बोले, क्षमा का भाव बोला कि तुम्हें क्षमा करना आता हो सबको, माफी देने का सुख लेना आता हो। माफी देने का सुख अनंत है, बदला लेने का सुख क्षणिक है। कितने अच्छे अच्छे वचन हमें दादा ने बताए, गुरुजी ने प्रैक्टिस कराई है। किसी से भी तुम्हारी अंदर में द्वेष ना रह जाए, झगड़ा ना रह जाए, क्षमा भाव, क्षमा, क्षमा का गुण। जैन संप्रदाय में तो क्षमा पर्व मनाते हैं, सबसे क्षमा मांगने के लिए प्रेरणा देते हैं।
कि अपने घर परिवार में जो है सबसे तुम क्षमा मांग करके आओ, अपने अड़ोस पड़ोस सबसे क्षमा मांगो, अंदर से क्षमा मांगो, परमात्मा क्षमा मांगो। तो ये क्षमा पर्व कराते हैं। बोला क्षमा को, सरलता को, बोला दया को, और संतोष को, और सत्य को। आज गुरु जी का जीवन हम लोग देखते हैं, कैसे सबको क्षमा करके बैठे रहते थे हमेशा, कैसे उसको उठाने के लिए उसके लेवल तक झुक करके भी आते थे, कैसे निष्काम प्राण प्रेम देते रहते थे। दीदी ने इतना सुंदर बताया। यूं तो प्रथा है कि राजा को संत के पास आना चाहिए, पर एक सच्चा संत था, वो खुद राजा के पास चला गया। किसी ने टोका, आप तो शास्त्रों की बात का उल्लंघन कर रहे हैं, राजा आए ना संत के पास, आप क्यों संत के पास जाए। तो उसने बड़ा अच्छा बताया, सही लिखा है शास्त्रों में भी, राजा के पास कभी याचक बन के ना जाए कोई संत, अगर संत है तो, ज्ञानी है तो। कभी गुरु से कुछ, राजा से कुछ, किसी से भी कुछ मांगने ना जाए। और मैं मांगने थोड़ी गया था, मैं तो बल्कि उसका कुछ लेने गया था, उससे उसको कुछ देने गया था, सॉरी, मांगने थोड़ी गया था। मैं तो उसकी राह में जो अहंकार के कांटे हैं, बेचारा अपने अहंकार की वजह से मेरे पास नहीं आ पाता, वो मैं दूर करने गया था, उसके द्वार खोलने गया था। आज गुरु ने बढ़ करके हम सबके द्वार खोले हैं, तभी तो हम उसके पास आ पाए। पहले दाता गुरु है, वरना अपने अहंकार के कारण हम कहाँ पहचानते गुरु को, कहाँ मानते। पहले वो भड़ के प्रेम करते हैं, वो भड़ के चल करके फिरोजाबाद आए, उन्होंने जगाया, उन्होंने सबके अहम का नाश किया, अहंकार के कांटे हटाए, तब दिल ऐसा बदला। अरे ये कैसे प्रेम करते हैं, कैसे झुकते हैं, कैसे नम्रता करते हैं। कहीं भी जाता है गुरु, देखो करता क्या, ऑब्जर्व किया करो, तुम भी सीखो यही बात, क्या करना पड़ता है। कैसे एक एक को शुरू में सबको रिझाते थे, हमारे घर में सबको खुशी देते थे, सबको प्रेम देते थे, फिर बैठ के सत्संग भी सुनाते थे, युक्ति से कोई ना कोई सुंदर वचन भी बताते थे, अभ्यास कराते थे। सीख लो, जब देखेगा गुरु तुम्हारा ये जीवन सीख गया है, तो तुमको भी गुरु कहीं भेज सकेगा। और जब देखेगा अरे ये तो प्रेम कर ही नहीं पाता, ये तो बस अपने में ही अटका रह जाता है, इसे तो किसी और की चिंता लगती ही नहीं है, ये तो हर जगह केवल अपना सुख लेकर के चला आता है, तो कैसे गुरु को प्रेरणा है। देखे तो सही, तुम्हारे आचरण में कुछ बदलाव है, तुम्हारा व्यवहार बदला है, तुम सब समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार बात संभालने में, बात करने में सक्षम हो रहे हो, जल्दी से इस चीज को कैच कर रहे हो। दादा कहते कैच करो मुझे, समझो मुझे, कैसे बी नथिंग होके गुरु सारा आचरण करता है। हम भी कहीं जाएं, सहयोग के रुख से जाते हैं, ये हम तो देखते हैं। भले उसने बुलाया है, भाव उसका है, लेकिन फिर भी हम देखते थे गुरु जी क्या कहते थे कि तुम जाओ तो ऐसे जाओ जैसे सेवा के भाव से। इसलिए अपने संग कभी दो चार को ले आते थे, कहते तो तुमने तुरंत जाके वहां सेवा क्यों नहीं संभाली। ठीक है, गुरु के लिए भाव था उसको, तुम तो गुरु के संग गए थे ना, तुम वहां किसके लिए गए थे, तुम भी गुरु बनने गए थे क्या, तुम्हें तो सेवा संभालनी थी, तुम्हें तो युक्तियां आनी चाहिए प्रेम देने की, सबको खींचने की, सबको ज्ञान के लिए आकर्षित करने की युक्तियां आनी। फिर ऐसे लोग अच्छे भी लगते थे, गुरु संग भी रखते थे कि गुरु इशारा दे तो अच्छा अनुभव भी सुनाए, गुरु इशारा दे तो अच्छा भजन भी सुना पाए, गुरु इशारा दे तो अच्छी तरह से किसी को अनुभव बता करके प्रेरित कर पाए, अच्छा लगता था, पूरी सेवा संभाल पाए। बल्कि दादाजी तो कहते थे कि जिसके घर जाओ उसको फ्री करके बैठा दो, और तुम उसके घर में जो भाव और बना के बैठा है मन में, वो भाव समझ करके पूरे कर दो, उसको खुशी मिलेगी, उसको गुरु का साथ मिल जाएगा, उसको लाभ मिल जाएगा गुरु के संग बैठने का, उसको कोई अपनी प्रश्न पूछने के मौका मिल जाएगा। तुमको तो गुरु ने गढ़ा ही है। तो ये सब छुपी हुई बातें होती हैं, समझदार समझ लेते हैं, लेकिन अंदर से ऐसा जब भाव बनता है, इतनी सरलता होती है चित्त में,
ये अमृत जिसके हृदय में भर जाता है, उसके हम देखते हैं आचरण धीरे धीरे बदलने लगते हैं। सबके लिए क्षमा। किसी से भी मन खराब है तो वो कैसे कर पाओगे? डरते ही रहोगे, परेशानी होते रहोगे। तो क्षमा भाव हो, सरलता का भाव हो, दया का हो, प्रेम प्रेम का भाव हो सबके लिए, करुणा हो सबके प्रति। कैसे सबको उठाएं? अगर किसी को देख के तुम नाक मुंह से कोड़ रहे हो, अरे ये तो ऐसे खराब है, तो फिर कहाँ तुम निष्काम सेवा कर पाओगे? आज कैसे भी को भी हम देखते हैं, डॉक्टर कैसा ही पेशेंट आता है, अमीर आता है, कभी गरीब आता है, कभी दुर्गंध से भरा हुआ आता है, कभी किसी और विकार से भरा हुआ आता है, फिर भी तो स्वीकार करता है। बल्कि जितना क्रिटिकल केस उतना ज्यादा अटेंटिव हो जाता है डॉक्टर, उतना तुरंत इमरजेंसी में लेता है उस केस को, तुरंत वहां पहुंचता है, क्योंकि इसके अंदर दया आ जाती है। तो ऐसी ही दया कोई गुरु तुम्हारे जीवन में डालना चाहता है कि सबको सुख पहुंचाने के लिए, ये ब्रह्म का आनंद बांटने के लिए तुम्हें ऐसी तत्परता हो, ऐसी दया का भाव, करुणा का भाव हो सबके प्रति, शौक हो तुमको अंदर से ऐसा। बाकी देखो तो शरीर को बचाओगे तो सड़ तो वैसे ही जाएगा, क्या होगा? ऐसे ज्यादा फालतू चिंतन करोगे, इधर के जगत में उलझाव रखोगे, तो हम देखते हैं यहाँ की नसें जहाँ थोड़ी सी कमजोरी के कारण अकड़ने लगी, सभी दर्द वर्द शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर कहता अरे पट्टा लगा के रखो, ये लगा के रखो, सब है ख्यालों का खेल सारा, और कुछ नहीं है। बीमारी नहीं है कोई भी, आदमी का अपना चिंतन ही दूषित है। इसलिए अभी बार बार कह रहे थे, इस मन के विचारों को शुद्ध करना। मन और कुछ है नहीं, विचार ही तो है, ख्याल ही तो है। और ये शुद्ध होते हैं जब ऐसे शुद्ध गुरु के प्रेम में रंगते हैं इसको बार बार। जगत मिथ्या उसमें रंग लेते हैं, फिर वो अशुद्ध हो जाता है। फिर दुनिया की बातों को सत्य समझते हैं, फिर वो अशुद्ध बन जाता है। तो शुद्ध करने के लिए अंतःकरण को सावधानी चाहिए, इतना रंग। हालांकि ज्ञान की बातें बड़ी दुष्कर है, करने में बड़ा कठिन है, लेकिन गुरु के प्रेम में सरल प्राय होती, सहज होती। कितना कितना गुरु हमको बांध के बैठते थे, सोचो लखनऊ जाओ तो पूरा पूरा दिन, न दिन तारीख कुछ याद नहीं रहती थी उन दिनों, कोई ख्याल ही नहीं आता था। दिन भर एक आकर्षण सा, सुबह का सत्संग हो रहा है, अब दोपहर का सत्संग हो रहा है, अब शाम का सत्संग हो रहा है, गुरु जी से ऐसे मिलना है, गुरु जी के यहाँ दर्शन मिल जाएंगे, चलो उनके कमरे में चलते हैं, चलो मिल के आते हैं, अब जाते समय मिल के आते हैं, आज आए हैं तो मिल लेते हैं, कुछ अर्पण करने के बहाने ही मिल लेते हैं उनको, कोई ना कोई युक्ति लगाते रहते थे। और वो भी प्रेम के खिलाड़ी, रसीले परमानेंट, क्या हर वक्त मौजे ही मौजे, बाहर ही बाहर है। एक एक साथ 10-10 शहर आते थे, तो फिर कैसे वो युक्ति से कभी दोपहर का समय देते थे उनको, एकांत बैठने का, साथ में बैठने का, फिर सत्संग में तो बैठते ही थे। फिर कभी लोग ज्यादा खींचते थे तो फिर चिल्लाते डांटते भी थे कि तुमको शर्म नहीं आती, 2 घंटे सत्संग सुनाया, क्या ये मिलना काफी नहीं है? जो समझ जाते थे वो फिर सताते नहीं थे उनको। नहीं तो छोटा बच्चा तो फिर भी बहुत कहते ना, खामा खा माँ को खींचता है। छोटे रह जाते हैं बुद्धि से तो बहुत ज्यादा खींचते थे उनको, ज्यादा उनको ऐसे। तो कभी फिर हमने देखा उनके शरीर पे ऐसी कई सबका परिणाम पड़ा, इतनी मेहनत करते करते, लेकिन देते ही रही। दातार अपनी प्रकृति से धन्य थे वो। उनकी दया, उनकी क्षमा, उनकी सरलता, उनके अंदर का ये संतोष का भाव और सत्य रूपी अमृत जो भरा पड़ा था, छलक रहा था उनका प्रेम का प्याला, वो छलकता ही रहा। कैसे सबका उद्धार हो जाए, कैसे सबको ये सच मिल जाए, कैसे ये ज्ञान आ जाए। एक बार जो है किसी का अचानक ही सुबह सुबह किसी के एक्सपायर होने की खबर आई, तो हमने देखा कैसे गुरुजी ने पहले तो उसको किसी को दौड़ाया उसके पास जाने के लिए, फोन पर उससे अच्छे से बात की, और फिर तैयार होने के बाद कमरे में चले गए अपने। तो जा रहे सत्संग जाते आते कमरे में, किसी ने कहा गुरुजी कमरे में क्यों गए? नीना मम्मी बोलती है लेटर लिखने गए। अभी भी इन्हें तसल्ली नहीं है, बात कर ली, 2 लोगों को दौड़ा दिया उसके पास, फिर भी अब उसके लिए लेटर लिखने और गए। और सच में बाद में लेटर लिख करके फिर सत्संग पहुंचे। तत्परता थी इतनी इनके अंदर, इतना उनके अंदर शौक था, किसी का भी दुख निवृत्त करने का ऐसा अंदर भाव था।
बहुत करुणा होती है तभी कोई व्यक्ति कर पाता है कि आज ही उसको जाके लेटर मिल जाए, आज ही ऐसे। जो भाव निकलते थे तुरंत, दीदी लोग होते थे तुरंत पहले फोटो स्टेट कराते थे, कहते थे वो तो जल्दी से फोटो स्टेट करा लो भाई, क्योंकि पता नहीं क्या अमृत निकला होगा आज इनके अंदर से। ऐसे कीमत होती थी। फिर वो सबको लाभ मिलता था, फिर तुरंत वो उसके पास जाते थे। फिर जब तक ये उन्हें तसल्ली नहीं हो जाती थी, हाँ उसको अंदर से मन उसका सद गया, उसको अब उस बात का दुख नहीं लग रहा, वो शांत हो गई, तब तसल्ली। फिर कहते थे अब आ जा मेरे दर पर। जैसे बिल्कुल हम देखते थे इमरजेंसी डॉक्टर काम करता नहीं, ऐसे किसी का भी दुख पता लगता था, किसी की बात पता लगती थी, ऐसी उनकी प्रकृति थी। अभी तो निष्काम हम देख रहे हैं बहुत क्षीण हो गया है, बहुत वीक होता जा रहा है बेचारा, उसको पूरी पौष्टिकता मिल ही नहीं है, लोग स्वार्थ में इतने भरते जा रहे हैं। शरीर का सुख कितना प्यारा है, घर पे आके बैठे जाओ आराम से, फोन से कर लो बात तो ठीक है, वो भी नहीं करो तो भी ठीक है। क्षीण नहीं हो गया, पहना कर लोगे तो वो तुमको लाभ देगा। आज हम किसी के भी साथ कोई चार लोग ऐसे जुड़े हुए महसूस ही नहीं करते कि भाई इससे कोई चार प्रेमी जुड़े हुए हैं, कारण खुद ही बढ़ के प्रेम नहीं करता, खुद ही अपने अपने में रहता है, कैसे कोई चार उसके पास पहुंचे। कभी उसको युक्ति नहीं आती कि गुरु के दर से जुड़े हैं और जोड़े हैं सबको, तो प्रेम बट करेगा, बांटेगा तो उसको लगन लगेगी। वो अपने तक ही रुका रहता है, ऐसे तो फिर रुका ही रह जाता है बेचारा, क्या करे। बहता तो दरिया अच्छा लगता है, थम गया पानी तो फिर जम गई काई। अगर हम अपने जीवन में ये निष्काम की दौड़ नहीं रखी, प्रेम की दौड़ नहीं रखी, तो हम देखते थम जाता है। आज हम युक्ति लगा के मौका देख करके आते जाते रहते हैं, तो ये प्रेम करते रहते हैं। वैसे भी अपने घर का जोग ना आन गांव का सिद्ध हो जाता है, ये भी एक सत्य बात है। ज्ञानी को हमेशा बाहर के लोगों ने पहचाना, क्योंकि घर वाले इसलिए नहीं पहचान पाते, उसके परिवार वाले वो बचपन से देखा होता है उन्होंने। अब बचपन से देखा तो वो कैसे हजम कर लें ये बात। उनने उसे गिल्ली डंडा खेलते देखा, बैट बॉल खेलते देखा, पढ़ते देखा, सब क्रियाएं लीलाएं करते देखा, तो वो थोड़ी नहीं भाव दे पाते। लेकिन आन गांव के सिद्ध हो जाते हैं वो फिर। हम देखते हैं कभी कभी, हालांकि प्रेमी भगत तो हर जगह छुपे होते हैं, ज्ञानी के प्रकट होते हैं, उन्हें पहचाना भी। लेकिन दिल्ली के एरिया में देखते हैं, कभी और शहरों में देखते हैं, इतना लोग गुरु के लिए भाव रख के जुड़े रहते हैं, प्रेम रख के जुड़े होते हैं। और जहां भी गुरु के लिए खेच होती है, भाव होता है, तो वहां वो जाते भी थे। दिल्ली तो पूरा एक एक महीना लगाते थे, इतने एरिया डेवलप हुए दिल्ली में, तो इधर देखते थे। हम भी खींचते थे जब उनको, तो फिर कैसे युक्ति से आगरा भी मिलवाना था उनको, तो सुखावादी मिलवाते थे। कोई भी दीदी आती थी उनके संग, मैनपुरी के लिए संकल्प डलवा लिया, फिर इटावा के लिए भी संकल्प करवा लिया। तो कैसे बीच बीच के गांव तो सब मिला दिए थे एक तरह से, टूडला का संकल्प ऐसे, एतमादपुर सब जगह अच्छा लगता था उनको कि चलो सब जगह ये दादा का ज्ञान सबको सुख दे रहा है, प्रेम दे रहा है, आनंद मिल रहा है। अब जो अपने आप पुरुषार्थ करने लगते हैं अच्छे से, तो वो लाभ लेते हैं पूरी तरह से। पर ये अमृत भली प्रकार भरना सीखे, पहले अंतःकरण स्वच्छ कर, फिर ये अमृत भरे, ये गुण अपने जीवन में डालें। सरलता बहुत चाहिए इसके लिए। किसी भी तरह के आप कुछ बने होंगे तो नहीं कार्य कर सकते कुछ, बनना ही तो ऐसी प्रकृति बना लेंगे, अरे हमारा तो ये नियम है, हमें तो ऐसे ही अच्छा लगता है, हमें तो ऐसे ही सोने के लिए बिस्तर चाहिए, खाने के लिए ऐसे ही चाहिए, तो भी आप निष्कामी नहीं पूरे बन सकते। निष्कामी प्रकृति तो विवेकानंद जैसी चाहिए, लक्कड़ पत्थर हजम। कितने दिनों तक तो उसे सूखी रोटियां कभी मिल जाती थी तो रख लेता था, तो पानी में भिगो भिगो करके फिर गीली कर करके खाता था। ऐसे भी दिन आ सकते हैं इस कार्य में। हालांकि अभी तो हम देखते हैं कि अगर थोड़ा भी कोई प्रेम करता है युक्ति से, सही से निष्काम होता है, तो आजकल तो हम देखते हैं अब ऐसा महल बना लेता है, ऐसा राज बना लेता है, सबके दिलों में उसके प्यार का महल होता है। हर जगह हम तो देखते हैं, कहीं भी कोई कितने भाव से बुलाता है, तुम्हें कितने भाव से लेके चलता है, देख के अच्छा लगता है।
फिर भी देखते थे हम गुरु जी को, कहीं भी जाते थे आते थे, खुद झुक करके सेवा करते थे, खुद प्रेम देते थे, उसके अंतःकरण को साफ करते थे। कल किसी के घर गए थे तो हमने देखा था, कभी बड़ा सत्संग का उसके मन में विरोध रहता था, पत्नी उसकी सत्संग जाती थी तो यहाँ तक कि हमसे भी कुछ कहने सुनने आए थे, वो नहीं उनको पसंद आता था रोज का उनका सत्संग जाना, तो बेचारी छुप छुप के आती थी ऐसे करके। लेकिन कल धीरे धीरे मौके ऐसे आए, आचरण ऐसा दिखाया, उस महिला ने भी इतने अच्छे से ज्ञान की समझ को समझा, प्रेम को समझा, तो धीरे धीरे हम कल देख रहे थे, कल तो इतने वो प्रेम से स्वागत कर रहे थे, भाव से बुला रहे थे, खुश हो रहे थे, भजन भाव भी पूरे सुने बैठ करके, सत्संग भी सुना। तो बदलता है, पर इतना धीरज तो कोई रखे है, धारणा पहले बना लेते हैं लोग तुरंत, अरे ये तो ऐसे है तो ऐसे है। आज गुरु के ज्ञान ने एक एक घर को संवारा है, कहीं टूट फूट होने देता है गुरु किसी के भी घर में, जीवन में, भावों में, मन में, किसी के लिए भी टूटन हो, देखो और ठीक कर देता है और जोड़ देता है तुमको। कुछ ना बिगड़ेगा तेरा सदगुरु शरण आने के बाद। और आलसी प्रमादी जब तक हमारी प्रकृति रहती है तब तक तो फिर चूक होती रहती है। तो अपनी प्रकृति को जरूर अच्छा बनाना। फिर तीसरे सूत्र में कहते हैं अष्टावक्र जी, अब उसे ज्ञान का बोध कराते हैं, स्वरूप का बोध। पहले तो वो कारण बता दिए जिससे वो अपने जीवन को पा सकता है, फल बना सकता है, मतलब ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, तो वैरागी कैसे बनाना है, तो ज्ञान का स्वरूप क्या होता है, ज्ञान का मतलब क्या है, अहम का अहंकार आ जाना उसके अंदर कि सरलता आना। ज्ञानी कैसे कटुता में आता है या प्रेम और दया भाव में रहता है हमेशा। ज्ञान का मतलब ही क्या है सोचो। इधर तुमको हम सत्संग तो सुनते हैं, ज्ञान तो पाते हैं, तो व्यवहार में आना क्या चाहिए फिर, ये गुण दिखने चाहिए, क्षमा दिखनी चाहिए। अरे कभी किसी के प्रति उसको अंदर में नाराजगी नहीं आती है, कभी कोई विषम भाव नहीं आता, तो ये अमृत भर जाता है उसके जीवन में। यही उसका आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है उसका। सरलता होती है उसके जीवन में, बोला दया का भाव होता, संतोष, कभी भी किसी भी बात से, किसी की प्रकृति से असंतोष नहीं है। भाई संतों का प्रसाद क्या है, संतोष मिल गया उसको, गुरु ने कृपा कर दी, उसका चित्त कैसा हो गया, संतोषी, सदा ही सुखी दिखाई देगा तुम्हें, सदा आनंद में देगा, सदा भरपूर दिखाई देगा। दुनिया वाले भले ही समझेंगे जरा माया ज्यादा आ रही होगी इसलिए सुखी है ये लोग, पर वो उसका संतोष उसके अंदर है, वो तब से ही सुखी है। सब चला जाए तब भी सुखी है, सब कुछ मिल जाए तब भी सुखी है, क्योंकि अंदर से जानता है लेने वाले श्री भगवान, देने वाले श्री भगवान, इसलिए सुखी है। तो संतोष का आ जाता है उसके जीवन में, भाव आ जाता है। फिर सत्य से ओतप्रोत रहता है। इसलिए गुरु जी कहते हैं देखो तुम, तुम्हारे मुख से कभी भी असत्य तो नहीं, सत्य देह की महिमा तो नहीं निकल रही, अज्ञान तो नहीं निकलता, हमेशा निश्चय की बात करते हो कि नहीं आती। तो ये गुण आ जाना ही, समृद्ध का आ जाना ही जीवन में, यही ज्ञान का आना है। ज्ञान और है क्या, इस बोध का आ जाना ही बस। अब उससे कहते हैं ना तू पृथ्वी है, ना जल है, ना अग्नि है, ना वायु, ना आकाश। पहले के लोग इतने विद्वान रहते थे कि जरूर इस तत्व की बातों पर गहराई से मनन करते थे। अभी तो कलयुगी समझ लो उसको, इतना भौतिकता का, जगत का, शरीरों का, देह बुद्धि का इतना ज्यादा प्रभाव बढ़ गया है, तो लोगों को ये एहसास ही होना बंद हो गया है कि पंच भौतिक तत्व ये मुझसे अलग है। ये पंच भौतिक तत्व है, शरीर जैसे एक सुख का केंद्र बन गया धीरे धीरे, इसलिए शरीर को सुख मांगत दुख आ गया आवत, इसके लिए सुख मांगता रहता है जीवन भर। इसलिए देखो 2-2 मिनट में संबंध खराब हो रहे हैं लोगों के। एक दिन किसी ने ढंग से बात नहीं करी तो वो उससे रूठ जाता है, ढंग से पूछा नहीं तो परेशान हो जाता है। शादी करने से पहले पहले शादी के दिन आते आते तो संबंध नहीं हो तो संबंध खराब हो जाता है, क्या शादी होगी।
ये तो बहुत अच्छा हो रहा है कोरोना काल में कि आजकल तो देखो वो लिख देते हैं भाई साहब आप वेटिंग में हैं, आगे देखें सरकार का क्या नियम आ रहा है। अगर 200 तक की छूट देगी तो आपको बुला लेंगे, नहीं तो 100 में तो आप खड़े आएंगे। बुरा नहीं मानिएगा। बड़ी मुसीबत हो गई। इतना अच्छा कोरोना काल आया है शादी ब्याहों के लिए तो, और फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं। रोज सुन रहे हैं राजस्थान में इतनी बुरी तरह फैल गया है इन्हीं सब चक्करों में, और सब जगह फैल रहा है। और सावधान रहना जरा जरूर सब लोग। इधर उधर भटकने की अगर आदत हो तो एकदम इस वक्त शांत रखना, अपने आप स्थिर रखना। इसलिए अष्टावक्र शुरू किए, कम से कम अपने स्वरूप में रहना, इस सत्य से ही अपने को संतोष में इतना अच्छा मजबूत रखना हमेशा। गुरु जी कहते थे शादी के लिए जरूरत क्या, किसी की जरूरत नहीं है, एक लड़के लड़की की जरूरत है बस केवल। खामखा सब बहराते हैं, एक भैया बने बोलती रहती है, रूठा राठी करते रहते हैं, और सब करते क्या है, बुआ नाचती है, फूफा मुंह फुलाते हैं, और है क्या। सो भैया ऐसे में बुआ बन के मत रहना, फूफा जी बन के रहना। फूफा जी मुंह फुलाए रहते हैं ना, मुंह ढके बैठे रहना, कहीं जाओ भी अगर। बुआ जी की तरह आगे बढ़ बढ़ के नाचना नहीं, नहीं तो कोई भी चपेट में ले लेगा। समझदारी से चलो। ना तो पृथ्वी है, ना जल है, ना अग्नि है, ना वायु है, ना आकाश है। ये सुंदर बोध उसको दे रहे हैं ज्ञान का। ये सब तो नहीं है, मुक्ति के लिए अपने को इन सब का साक्षी चैतन्य रूप जान। अगर तुझे मुक्ति चाहिए, प्रश्न पूछ ही लिया है मुक्ति कैसे हो, तो अब तू ये ज्ञान का बोध पक्का कर। यही आत्मज्ञान है जो मुक्ति का कारण है, कि तू ये नहीं है। पांचों को मिला करके यानी तू शरीर नहीं है। लेकिन और उन्होंने क्लियर करके बोल दिया इस चीज को, तू जो है पृथ्वी नहीं है, यानी जड़, ये मिट्टी नहीं है, ना जल है, ना अग्नि है, ना वायु है, ना आकाश है। इसी को गुरुजी बार बार बताते थे, पंच तत्व का बना ये पिंड, ये बना, ये जन्म, इस पांचों तत्वों का एकत्रित होकर के एक रूप में आ जाना, जन्म बोल दिया गया है। और मरण क्या है, पुनः इस पांचों तत्वों में मिल जाना। तो पंच तत्व में विलीन हो गए, इसको क्या कह देते हैं, मौत। जिस पर दुनिया ने खामा खा इतना हाहाकार मचाया, वो मर गए, ये चले गए। रोता तो सभी अपने स्वार्थ के लिए रोते हैं वैसे तो, बाकी जिनसे कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता, वहां देखो आप ज्यादा नहीं अटकते, स्वार्थ से रोता है इंसान। जब स्वार्थ बुद्धि होती है तो बहुत ऐसे दुखी होता है। अरे मेरा पक्का दोस्त था, बड़ा सहयोग करता था, देखो कैसे कोरोना में चला गया, अभी उम्र ही क्या थी। मैंने कहा बहुत अच्छे थे, मैंने बोले बहुत अच्छे थे, यानी कहाँ से अच्छे थे, मैंने कहा बहुत अच्छे थे, यानी कब अच्छे थे, जब इतनी बीमारी में माया के पीछे धक्कापेल करते करते बीमारी के इतने रूप बन गए थे कि एक झटका नहीं झेल पाए थोड़ा सा। आजकल देखो जिसके शरीरों पे, सरकार ने भी वैक्सीन उनको ही देने को पहले तय किया है। तो शरीर पहले ही बीमार है, पहले उनको मिलेगी, उनको सबसे लास्ट में नंबर आएगा, शायद जरूरत ही नहीं पड़े तो। यहाँ तो रोज इतनी वैक्सीन लगाई जा रही है। और क्या, अहंकार नहीं रखना, लेकिन ध्यान रखना। संभल के चलना। तो तू ना पृथ्वी है, ना जल है, ना अग्नि, ना वायु, ना आकाश। तो ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, इसका वो उत्तर दे रहे हैं। पहली शर्त है वैराग्य, बिना वैराग्य के ज्ञान पक्का नहीं होता है। सो इन्होंने पहले सूत्र तो अष्टावक ने वैराग्य के लिए ही बोला, विषयों को इसके समान निकालो। दूसरा बोला मनुष्य शरीर मात्र नहीं है, यह चैतन्य आत्मा है, वो आत्मा ही सम्राट है, बाकी शरीर के जो भी है, मन बुद्धि शरीर के, ये सब जैसे इसकी प्रजा है, आत्मा राजा है, दिखाई ये प्रजा देती है। सम्राट के दर्शन तो बड़े मुश्किल से होते हैं, बहुत चेष्टा करने वाले लगे, उसको दिखते हैं राजा के दर्शन, अरे को नहीं, तो वो सम्राट है। तो आत्म बोध तो उन्हीं को होता है जो उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं।
लेकिन ये कार्य सारे उसी की आज्ञा के अनुसार करते हैं। अभी देखो, हम देख रहे थे एक वैक्सीन को आगे पूरे देशवासियों को लाभ मिले, इसके लिए वैक्सीन आई नहीं है, लेकिन उसकी योजना बनानी पड़ रही है। इतनी जनसंख्या है, इतना सब है, तो सब राज्यों के लिए उन्होंने बोला कि कमेटी बनाई, ऐसे फिर ब्लॉक लेवल पे जाएं, फिर स्टेट लेवल पे जाएं, फिर ब्लॉक लेवल पे जाएं, फिर ऐसे जाकर के उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी प्लानिंग तैयार रखो कि जैसे ही जरूरत पड़े तुरंत सबको वैक्सीन मिल जाए। आ जाते तो बनानी पड़ती है ना पूरी योजना। सरकार क्यों, इसलिए तो बनाई जाती है, इसलिए चुनी जाती है, तो व्यवस्था दे रही है, वो कोशिश कर रही है, तत्पर है, जल्दी से जल्दी जहां से भी सही दवा मिलती है तुरंत एक दूसरे के पास पहुंचा रहे हैं, सुविधा पहुंचा रहे हैं, सावधान कर रहे हैं लगातार आपके लिए। बताओ अब कितना अच्छा लगता है एकदम से किसी को फोन मिला, अमिताभ बच्चन की आवाज सुनाई देती है। जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। इतने प्यार से समझा रहा है बेचारा, समझ लेना ढंग से, कोई ढिलाई फालतू की मत रखना। तो ये शरीर मन बुद्धि आदि उसके भ्रत हैं, उसके आदेश अनुसार कार्य कर रहे हैं। क्योंकि स्थूल है इसलिए प्रत्यक्ष बोध नहीं होता है आत्मा का। आत्मा सूक्ष्म है, सूक्ष्म है। शरीर तो स्पष्ट दिखाई देता है पर आत्मा ऐसे दिखती नहीं, क्योंकि सूक्ष्म है। ज्ञान के अभाव से ऐसी भ्रांति होती है कि मैं शरीर हूं, यही अज्ञान है। अपने को सबने शरीर माना है, यही भूल है, यही अज्ञान है सबकी। तो सच्चा गुरु जब मिल जाता है तो हमें बार बार चेतना देकर ये भूल हमारी दुरुस्त कर देता है। और जो जितनी जल्दी इसके निश्चय में आ रहा है, इसके बोध में आ रहा है, वो देखो उतना ही हैप्पी हैप्पी होता जा रहा है, उतना ही आनंद स्वरूप हो जाता है, उतना ही अंदर से इंडिफरेंट, उतना ही उसको दुख सुख लगने सारे छूटते जा रहे हैं। और थोड़ी कुछ किया है गुरु ने, कुछ और थोड़ी गुरु करता है। तुम्हारी प्रारब्ध जैसी चलती रहने दो, तो शरीर की है, तेरे को लेना देना क्या। मरना जीना शरीर का धर्म है। ज्ञानवान तो मौत की परिस्थिति में भी ऐसे शांत आनंद में रह लेता है, इसीलिए क्योंकि इसका धर्म है। मैं थोड़ी मरवा, मैं ना मरवो मरवो संसार, मोह मिलो है जियावन हार। तो जैसे ही आपको ये बोध होने लगता है कि आप आकाश नहीं है, पृथ्वी नहीं है, जल नहीं है, ये नहीं है, तत्व नहीं है, पांचों पंच भौतिक तत्व नहीं है, आप कुछ अलग है, आप वो चैतन्य स्वरूप है, ये बोध होते ही आप एकदम से मुक्त होने लगते हैं। यही मुक्ति की जैसे पहचान है। आगे और इसमें क्लियर किया है, ये पंच भौतिक तो मृत्यु पर फिर से विलीन हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ये फिर भी जीवित रहेगा, लेकिन तू फिर भी जीवित रहेगा। दादा ने कब ये बात बोली, जब ये निश्चय कर लिया, समझ ली बात अच्छी तरह से कि मैं ना मरवो मरवो संसार। किसी ने कहा दादा ऐसे कैसे, मरते तो सभी हैं, एक दिन तो शरीर आपका भी छूटेगा। बोले सही बात तो समझ, मैं ना मरवो, मैं जो जानता हूं स्वयं को वो नहीं मरेगा, मरवो संसार, शरीर संसार का अंग है, ये मरेगा। मरना जीना शरीर का धर्म है, ये अपने धर्म का पालन करे, पर मैं नहीं मरूंगा। अगर तुमने भी सही बोध कर लिया होगा तो देखो फिर अब मरने जीने की बातों में कभी बिल्कुल प्रभावित नहीं होगी कभी। उसमें कौन सी बड़ी बात, अरे कल तक थे आज चले गए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। शरीर तो जाना ही है, बहाना कोई ना कोई बन जाएगा इसके जाने का, वेद कुछ ना कुछ हो जाएगा इसमें। क्या कर सकते हो, इसके तो स्थिति ये है कि अचानक ही बहुत सारी रिपोर्ट्स एकदम इसकी उल्टी सीधी हो जाएंगी, फिर तुम ठीक कराते फिरो। तो शुक्र करो, इसको देखने के लिए बहुत जगह भगवान ने बैठा रखे हैं। डॉक्टर रिसर्च कर करके इतनी बार बार कोशिश करते रहते हैं। अभी देखो कितनी धीरे धीरे अपनी खोज कर ली है। हमारी किडनी जब इफेक्टेड हो जाती है तो किडनी दूसरी बदल देते हैं। हमारे घर वाले किसी की ले लेंगे, उसको लगा देंगे, भाई चलो थोड़े दिन टाइम और चलो, टायर पंचर था इसको रिपेयर कर दिया, बदल दिया, फिर गाड़ी चला लो। उपाय है कि नहीं। हार्ट की बाईपास कर देते हैं, अब तो लिवर भी बदलने लगा है, लंग्स के उसको काट देते हैं कि इतने इतने से ही काम कर लो चलो। अभी सबसे ज्यादा खतरा निमोनिया से तो है, सर्दी जुकाम हो जाता है, निमोनिया बढ़ जाता है किसी को, तो फिर वहां अगर वो पहुंच गया उसका कोरोना का, तो वायरस तो फैल ही गया है, तो वो फिर एकदम से परेशान कर देता है। इसलिए एकदम सजग रहो, साफ रहो एकदम,
गर्म पानी पीना चाहिए एकदम इन दिनों, बिल्कुल एकदम। कभी भी ऐसे कफ जैसी स्थिति ना बने, व्यर्थ में कोई सर्दी की बात ना बने। अरे एक टोपी लगाने में क्या तुम्हारी शान घट जाती है, लगा लिया करो। टोपी लगा के चलो। और फैशन के बाल कटवा लिए तो टोपी कैसे लगा पाएगी? तो लगा के रखिए टोपी, नहीं तो छींकेगी कल से बैठ के। एकदम मौसम बदल रहा है, एक दो दिन में बदल जाएगा। कश्मीर में इतनी बर्फ पड़ी है भयंकर, सब ठंडे होने वाले हैं। तो ध्यान रखना, तू घर नहीं है बल्कि इसमें रहने वाला मालिक है। तो गुरु हमको मालिक बनने का बोध देता है। तुम शाश्वत को जानो, कैसे तुम अपने को पहचानो। तू उसमें निवास करने वाला साक्षी चैतन्य स्वरूप है, मालिक है। संपूर्ण भौतिक जगत का आधार यही चैतन्य है। तू भी यही चैतन्य है, इसको जान, यही ज्ञान। यदि तू उस समस्त दृश्य प्रपंच का साक्षी दृष्टा बन जाता है तो तुझे आत्मबोध हो जाएगा। और यहाँ का अभ्यास गुरु का यही है, सुनाते सुनाते धीरे धीरे आपको इसका बोध करा देता है। अब ऐसे लगता है कि आप जैसे जानने वाले, क्योंकि वैसे भी तो बोलते हैं मेरे सर में दर्द है, या ऐसा बोलेंगे मैं सर में दर्द हूं, कैसे बोलते हैं? तो मेरा किसी को बोलते हो वो तुमसे अलग है ना चीज। मेरा रुमाल तो रुमाल तुमसे अलग है। मेरा शरीर, आज मेरा शरीर ठीक नहीं है, यानी तुम इसके कौन हो? जानने वाले, साक्षी हो। तुम इसको पहचान रहे हो, ये अलग है तुमसे, कुछ अलग है तुमसे। ये बोध हो जाना, सुन तो लिया, बहुत स्तर पे काम चलता है। जैसे बच्चा भी शुरू शुरू में पढ़ाई पढ़ लेता है लेकिन समझता कुछ नहीं। सुन लिया है उसने, भाई एबीसीडी रटे आया है, बाकी उसे पता कुछ नहीं है। तो ऐसे बहुत समय तक तो हम रटे हुए रहते हैं ज्ञान को। फिर कुछ समय बाद बैठते बैठते गुरु के पास ये सब चीजें समझ में आती हैं, गुरु क्या बोल रहा है। दादा कहते प्लीज कैच मी। फिर इसके भी आगे की एक स्थिति बहुत अपने अभ्यास से बनेगी, जब बोध होता है। फिर जैसे अब आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी शरीर पे कारण आएगा, आपको लगेगा मैं तो इससे अलग हूं, मैं तो इससे अलग हूं। अभी इसके भी आगे की जो स्थिति होगी वो निश्चय होगा पक्का, इस चीज का पूरा बोध होगा, निश्चयात्मक बुद्धि होगी। उस स्थिति को मोक्ष कहा गया। तो ये मत सोच लेना कि तुम आज सुन ली बात गुरु से तो मुक्ति मिल गई। ये तो हमारे गुरु की उदारता है, जो सत्संग जब भी करते हैं तो श्याम दादा कहते हैं तो मुक्त हो, बार बार बोध कराता है, क्योंकि मुक्त अभिमानी मुक्त रहेगा हमेशा। वो तो अपनी स्थिति से बोलते हैं, लेकिन हमको अभी उसको संवारना, सुधारना उस मन की स्थिति को। केवल सुनने मात्र से नहीं, पर सुनने मात्र चलो पता लग गया आज कि मैं ये शरीर नहीं, लेकिन फिर इससे ऊपर भी तो उठना पड़ेगा। नहीं तो सबकी हालत तो ज्यादातर यही होती है। वो अम्मा कहती थी भाई गुरुजी क्या ज्ञान सुनाते हैं, बच्चियां पोतियां पूछती थी उसके घर में जाकर के, अरे गुरुजी बड़ी अच्छी बात बताते, तू ये शरीर नहीं है तू आत्मा है, तू ये शरीर नहीं है तू आत्मा है। और एक दिन हुआ पेट में दर्द, गलत खा पी आई थी दावत दावत कहीं पे, तो पेट पकड़ के बैठी थी, हाय मरी, डॉक्टर बुला दो, वैद्य जी बुला दो, मर रही हूँ मैं, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। पोती ने कहा अम्मा तुम्हें तो गुरुजी ने कहा है तू शरीर नहीं है तू आत्मा है, तुम काहे को इतना उलझ रही हो, परेशान? बोले अरे वो मुझे गुरु की आत्मा है, मैं तो मरी यार। अब आत्मा किसकी हो गई? तो भाई ऐसी आत्मा सुनने से क्या फायदा होने वाला है? कुछ होने वाला है? सोचो, अगर शरीर पे थोड़ा सा भी कोई कारण आया और हाय निकल ली, तो क्या बात समझ में आई? ऐसे तो हुआ, तुम्हें बोध हुआ क्या? जरा सी कोई बात तो कोई ऐसे मुंह लटकाए बैठे, क्या हुआ है तेरे को? कुछ हुआ भी है? घर के लोग परेशान परेशान घूम रहे हैं, कुछ होता भी है क्या? तू आत्म स्वरूप है, तू आनंद स्वरूप है, बोध में रहे, खुशी में रहे। हर वक्त ऐसे अपने को उमंग में रखे, कोई खुशी में रखे, तो समझ में आता है इसने सही बात समझी। ये तो शरीर पे जरा जरा प्रभाव पे ऐसे उलझ रहे हैं, खामा खा परेशान हो रहे हैं। आजकल ना तबीयत ठीक नहीं है। क्या हो गया? तेरी कहां से तबीयत खराब हो गई? भूल गया फिर से गुरु की बात? कौन है तू? खात्मा होती है यहाँ से बाहर निकलते हुए, सबकी जानता हूँ। यहाँ पे आत्मा, घर पहुंचते खात्मा, और परिवार वाले मिल गए तो सारी फातिमा बन जाती है। इसलिए पक्का रखो इसको, यही ज्ञान है
यदि तू समस्त प्रपंच को समझ लेगा तो बोध हो जाएगा। यही सूत्र है, जिसे पकड़ने का अन्य कोई साधना आवश्यक नहीं रह जाती। हम कहते हैं शरीर मेरा है, तो इसका मतलब मैं कौन, मैं तो उसका अलग हूं ना इससे। ये जो मेरा है और वह मैं से मिला है, तो उसे छोड़ा भी जा सकता है। वन डे दिस बॉडी विल लीव मी। जब शरीर ही तेरा सगा नहीं है तो बच्चे तेरे कैसे सगे होंगे? ये सब भाई याद रखना, प्रेम से विदा करें आना। समझ रहे? यही मैं आत्म तत्व है, जिसका ज्ञान होने पर ये सब विजातीय तत्व दूसरे भिन्न प्रतीत होने लगते हैं। यही आत्म ज्ञान। तो आत्म ज्ञान की मस्ती में मस्त रहना, खुश रहना, भरपूर रहना, हमेशा ऐसे अंदर से ज्ञान को पकड़ करके झूमते रहना। राजा जनक जैसे विदा करता था, राजा जनक को बिल्कुल नहीं लगता था कोई भी बात, क्योंकि ऐसे इतना ज्ञान पक्का कर लिया। प्रेम सबसे रखता है यानी अटकता किसी में नहीं। और नहीं तो एक को मैंने देखा, वैसे विद्वान है, इतना अच्छा शहर का नामी आदमी है, लेकिन जब मैंने उसकी बातें सुनी, अगर मेरी बेटी जिस दिन विदा होगी तो मेरी जान निकल जाएगी। शक्ल देखूं उसकी, वैसे तो मैं से बड़ा होशियार समझता था, ये तो मुझे बिल्कुल ही मूर्ख सा नजर आया उस वक्त। बेटी की विदा होगी तो मेरे तो ऐसे, मैं तो रह ही नहीं पाऊंगा। इतने अटके बैठे रहते अपने बच्चे। पता नहीं तुम्हारा क्या होगा केशव। जिसके पास ज्ञान है वो तो मस्त रहेगा, देखना तुम। दूसरे दिन ही यहाँ आकर के खुशियां करेगा, अपनी मौज करेगा। जहां रहो विसरो ना याद। वो टाटा यूं करता है प्रेम से, जहां रहो आबाद रहो। क्या सोचना है इसके लिए? सदा वसत तुम साथ। वो अपनी आत्मा से इतना प्रेम करता है, अपने सत्य से इतना प्रेम करता है, जो अंदर गुरु बस गया है उसके अंदर, उससे इतना प्रेम करता है। वो छोड़ेगा मुझे? मुझे विश्वास है वो मेरे पास, वो तो हर पल तेरे साथ।